नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजय पब्लिकेशन और शिव कंप्यूटर की इस स्पेशल क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पावर पॉइंट 2019 के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ। चाहे आप RSCIT, CCC, HSCIT, LDC, पटवार, पुलिस या SSC जैसी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2019 में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो किस कुंजी को दबाएंगे? What key is used to end a presentation in MS PowerPoint 2019? ऑप्शन ए एस्केप की, ऑप्शन बी बैक स्पेस कुंजी, ऑप्शन सी इंटर कुंजी, ऑप्शन डी F1 कुंजी। चलिए हम सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। विंडो के साथ R प्रेस करें और यहाँ टाइप करें पावर पॉइंट POWERPNT और ओके बटन पे क्लिक करें। अब MS पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन फाइल ओपन है। अब हम F5 दबाकर स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे। अब सभी स्लाइडों का स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। अब प्रेजेंटेशन को खत्म करने के लिए बस एस्केप कुंजी दबाइए। जैसे ही हम एस्केप की दबाएंगे, स्लाइड शो बंद होकर नॉर्मल व्यू में वापस आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस्केप कुंजी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? What is the main advantage of image optimization? ऑप्शन ए इमेज की गुणवत्ता बढ़ाता है, इंक्रीज इमेज क्वालिटी। ऑप्शन बी गुणवत्ता को बिना खोए आकार कम करता है। ऑप्शन सी इमेज में स्पेसिकल इफेक्ट जोड़ता है। ऑप्शन डी इमेज को टेक्स्ट में बदलता है। चलिए समझते हैं स्टेप। इमेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर रिबन में पिक्चर फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। यहाँ से एडजस्ट ग्रुप में पिक्चर कंप्रेस आइकन पे क्लिक करें। अब हम इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन से। खुले हुए कंप्रेस पिक्चर बॉक्स में से अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, आप चाहे तो इसे अनचेक रखें ताकि सभी इमेज पे लागू हो। डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर में से अनावश्यक डेटा को हटाता है। नीचे प्रिंट 220 ppi या वेब 150 ppi या ईमेल 96 ppi या यूज डिफॉल्ट रेजोल्यूशन, इनमें से किसी एक को चुने ताकि साइज कम हो जाए और ओके पर क्लिक करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणवत्ता को बिना खोए आकार कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृति और चार्ट डालने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? विच टैब इन यूज टू इंसर्ट पिक्चर, शेप्स एंड चार्ट्स इन पावर पॉइंट 2019? ऑप्शन ए डिजाइन टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी ट्रांजिशन टैब, ऑप्शन डी यू टैब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंसर्ट टैब। चलिए देखते हैं इसके स्टेप। हमारे सामने एक ब्लैंक स्लाइड खुली हुई है। अब हम चाहते हैं इस पे पिक्चर, शेप्स या चार्ट इंसर्ट करें। तो ऊपर रिबन में जाएं और इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। अब पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी इमेज चुने या शेप्स में जाएं और कोई भी बेसिक शेप्स चुने। रेक्टेंगल हो गया, एरो शेप्स हो गया, डाउन एरो हो गया, वर्टिकल हो गया, ओवल शेप्स हो गया, किसी भी एक को चुने। चार्ट इंसर्ट करने के लिए चार्ट आइकन पे क्लिक करें। स्क्रीन पर इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आप कोई भी एक चार्ट चुने, जैसे कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया। किसी भी एक चार्ट पे क्लिक करें और ओके करें, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? विच व्यू इज मोस्ट सुटेबल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्ट व्यू, ऑप्शन बी नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन सी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन डी स्लाइड शो व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्ट व्यू। मैंने यहाँ कुछ स्लाइड बना रखी है। अब मुझे इनकी पोजीशन बदलनी है, यानी इन्हें रीअरेंजिंग करना है। अब ऊपर रिबन में जाएं, यू टैब पे क्लिक करें, प्रेजेंटेशन यू ग्रुप में स्लाइड शॉर्टर आइकन पे क्लिक करें। नीचे स्टेटस बार में भी एक स्लाइड शॉर्टर आइकन दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। स्लाइड शॉर्ट व्यू में हमें सभी स्लाइड थंबनेल्स यानी छोटे रूप में दिखाती है और यहीं से हम इनकी पोजीशन आसानी से बदल सकते हैं। बस ड्रैग एंड ड्रॉप से स्लाइड की पोजीशन बदली जाती है। जैसे स्लाइड फर्स्ट को हमने स्लाइड 3 के बाद में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कौन सा टैब स्लाइड शो बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? विच टैब इज यूज टू चेंज द स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी डिजाइन टैब, ऑप्शन सी होम टैब, ऑप्शन डी रिव्यू टैब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होम टैब। मान लीजिए हमें 2 नंबर स्लाइड का लेआउट बदलना है। स्लाइड को सिलेक्ट करें, ऊपर रिबन में जाएं, होम टैब पर क्लिक करें और स्लाइड्स ग्रुप के अंदर लेआउट ऑप्शन को चुने। यहाँ आपको कई लेआउट दिखाई देंगे, जैसे टाइटल स्लाइड्स है, टाइटल एंड कंटेंट्स है, टू कंटेंट्स है या ब्लैंक। इनमें से किसी भी एक को चुने। तो देखा आपने, यहाँ से हम किसी भी स्लाइड का लेआउट आसानी से बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? विच फीचर यूज टू एड मोशन टू ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट 2019? ऑप्शन ए ट्रांजिशन टैब, ऑप्शन बी एनिमेशन टैब, ऑप्शन सी लेआउट टैब, ऑप्शन डी थीम। तो इसका सही आंसर होगा एनिमेशन
एनिमेशन टैब, चलिए स्लाइड में हम मोशन यानी एनिमेशन जोड़ते हैं। ऊपर रिबन में इंसर्ट टैब में जाएं, कोई भी एक शेप्स या पिक्चर इंसर्ट करें। अब हम इस पिक्चर में एक मोशन यानी एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट या पिक्चर को सिलेक्ट करना जरूरी है जिसमें हम मोशन जोड़ना चाहते हैं। पावर पॉइंट में इफेक्ट जोड़ने के लिए हम एनिमेशन टैब का प्रयोग करते हैं, तो ऊपर रिबन में एनिमेशन टैब पे क्लिक करें। एनिमेशन ग्रुप से मोशन पाथ में जाएं, जैसे लाइन हो गया, ट्रंस हो गया, इनमें से आप कोई भी पाथ ले सकते हैं। मोर ऑप्शन पे जाने के लिए मोर मोशन पाथ पे क्लिक करें। अब स्क्रीन पर चेंज मोशन पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इनमें से बेसिक जैसे सर्किल हो गया, फुटबॉल हो गया, पॉइंट स्टार हो गया, हार्ट हो गया, या फिर लाइन कर्व भी ले सकते हैं, जैसे राइट हो गया, डाउन लाइन हो गया, लेफ्ट हो गया, अप हो गया। किसी भी एक को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर स्लाइड पर कंपनी का लोगो एक ही जगह पर दिखाने के लिए क्या करेंगे? टू शो कंपनी लोगो एट सेम प्लेस ऑन एवरी स्लाइड, व्हाट विल यू यूज? ऑप्शन ए, प्रत्येक स्लाइड पर कॉपी पेस्ट करें। ऑप्शन बी, स्लाइड मास्टर में लोगो डालें। ऑप्शन सी, मेल मर्ज का उपयोग करें। ऑप्शन डी, कस्टम एनिमेशन बनाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लाइड मास्टर में लोगो डालें। इंसर्ट लोगो इन स्लाइड मास्टर। चलिए हम सभी स्लाइडों के अंदर कंपनी का लोगो इंसर्ट करते हैं। हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है जिसमें कुछ स्लाइडें बनी हुई है। हम चाहते हैं कि सभी स्लाइडों के बैकग्राउंड में लोगो इंसर्ट हो जाए। ऊपर रिबन में जाएं, मास्टर यूज ग्रुप में से स्लाइड मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करें। स्लाइड मास्टर व्यू खुलने के बाद सबसे ऊपर वाली मास्टर स्लाइड सबसे छोटी को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर रिबन में इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करें और कोई भी लोगो इमेज चुनें और स्लाइड पर इच्छित जगह पे रखें, जैसे नीचे दाएं बाएं कोने में। अब आपने देखा मैंने यहाँ पे एक लोगो इंसर्ट करके स्लाइड मास्टर में फिक्स कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन को पूरी स्क्रीन मोड में देखने के लिए कौन सा दृश्य उपयोग करेंगे? विच व्यू इज यूज टू शो प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन? ऑप्शन ए, नॉर्मल व्यू। ऑप्शन बी, आउटलाइन व्यू। ऑप्शन सी, स्लाइड शो व्यू। ऑप्शन डी, नोट्स पेज व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्लाइड शो व्यू। तो चलिए हम प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में करके देखते हैं। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन तैयार है और हम इसको फुल स्क्रीन मोड में दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए ऊपर रिबन में स्लाइड शो टैब पे क्लिक करें। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड शो बटन में से किसी एक पे क्लिक करें। तो देखा आपने, जैसे ही हमने स्लाइड शो चालू किया तो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे खुल जाएगा। कीबोर्ड में F5 से प्रेजेंटेशन को शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F5 से जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं करंट स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान लैपटॉप को प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे? व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्टेड लैपटॉप टू प्रोजेक्टर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन? ऑप्शन ए, USB केबल। ऑप्शन बी, HDMI केबल। ऑप्शन सी, ऑडियो जैक। ऑप्शन डी, लैन केबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HDMI केबल। प्रेजेंटेशन के समय हम लैपटॉप को प्रोजेक्टर से जोड़ते हैं ताकि स्लाइड बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे सके। इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली केबल होती है HDMI केबल। HDMI केबल में हम ऑडियो और वीडियो दोनों को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक सिरा लैपटॉप में और दूसरा सिरा प्रोजेक्टर में लगाएं। कुछ ही सेकंड के अंदर डिस्प्ले प्रोजेक्टर पे आने लगेगा। स्क्रीन शेयरिंग मोड बदलने के लिए विंडो के साथ P दबाएं। यहाँ से आप इसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंशन या सेकेंडरी स्क्रीन ओनली, इनमें से किसी भी मोड में आप स्लाइड दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से और वर्तमान स्लाइड से चलाने के लिए कौन सी कुंजियां होती है? इन MS पावर पॉइंट विच कीज आर यूज टू रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड? ऑप्शन ए, F5 एंड F7। ऑप्शन बी, F6 एंड F8। ऑप्शन सी, F7 एंड शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन डी, F5 एंड शिफ्ट प्लस F5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, F5 एंड शिफ्ट प्लस F5। क्या आप भी कंप्यूटर की परीक्षा दे रहे हैं और बार बार पास नहीं कर पा रहे हैं? तो अब निराश होने की जरूरत नहीं दोस्तों। कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी अब होगी पहले से भी आसान, क्योंकि विजय प्रकाशन की छोटा गुरु बुक में है 2500 प्लस MCQ का पावर पैक। ये बुक न सिर्फ RSCIT बल्कि HSCIT, CCC, पटवार, O लेवल, LDC, SSC, रेलवे, पुलिस, आर्मी, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। 18 प्लस वर्षों का अनुभव और 25 प्लस उत्कृष्ट कंप्यूटर पुस्तकों का सफल प्रकाशन। तो दोस्तों देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें और बुक ऑर्डर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू विशेष दृश्य और सर्वे प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, एनिमेशन। ऑप्शन बी, टेक्स्ट रैप। ऑप्शन सी, मेल मर्ज। ऑप्शन डी, प्रीव्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट 2019। ऑप्शन ए, Ctrl+N नया प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, Ctrl+M नई स्लाइड ऐड करने
करने के लिए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एच प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम। चलिए हम एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं। हमें स्लाइड 2 और 3 के बीच में एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहले उस स्लाइड पे क्लिक करें जिसके डाउन यानी नीचे में स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो हमने स्लाइड 2 को सिलेक्ट, ऊपर रिबन में होम टैब पे क्लिक करें, स्लाइड्स ग्रुप बाग के अंदर न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, किसी भी एक लेआउट को चुनें और नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। कीबोर्ड से नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ एम प्रेस करें और सिलेक्टेड स्लाइड के नीचे एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइडों को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट टू डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड इन पावर पॉइंट 2019। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन डी एल्ट प्लस डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए प्रेजेंटेशन में से उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जिसकी डुप्लीकेट बनानी है। तो यहाँ हमने 3 नंबर स्लाइड को सिलेक्ट किया है। ऊपर रिबन में होम टैब पे क्लिक करें, स्लाइड्स ग्रुप बाग के अंदर न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, नीचे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करें। तो देखा आपने 4 नंबर नई डुप्लीकेट स्लाइड बन गई। कीबोर्ड से डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट फाइल? ऑप्शन ए .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का होता है, ऑप्शन बी .xlsx एक्सेल की फाइल के लिए होता है, ऑप्शन सी .pptx पावर पॉइंट की फाइल के लिए, ऑप्शन डी .mdb डाटाबेस मैनेजमेंट यानी एक्सेस की फाइल के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी .pptx। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट शो में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए .jpg, ऑप्शन बी .gif, ऑप्शन सी .wav, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट की फाइल में .jpg, .gif, .wav सभी फॉर्मेट को जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लाइड शो में स्लाइड बदलने पर जो इफेक्ट डिस्प्ले होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्लाइड एनिमेशन, ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी कस्टम ट्रांजिशन, ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए F5 को दबाना है, ऑप्शन बी स्लाइड शो मेन्यू से यू शो विकल्प चुनना है, ऑप्शन सी स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग चुनना है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन पाथ से क्या आशय है? ऑप्शन ए एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार है, ऑप्शन बी स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है, ऑप्शन सी एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि है। चलिए हम एक मोशन पाथ लगा के देखते हैं। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट या पिक्चर को सिलेक्ट करें जिसमें मोशन पाथ लगाना है। अब हम ऊपर एनिमेशन टैब में जाकर मोशन पाथ का ऑप्शन चुनते हैं। ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर मूव करने की सुविधा देता है। ऐड एनिमेशन में मोशन पाथ में से कोई भी एक ऑप्शन चुने, जैसे लाइन पे हम क्लिक कर रहे हैं। मोशन पाथ लगाने के बाद ऑब्जेक्ट उसी दिशा में मूव करता है जैसा पाथ हम चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थित सहयोग की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड शो, ऑप्शन बी स्लाइड सीक्वेंस, ऑप्शन सी स्लाइड इमेज, ऑप्शन डी स्लाइड कंप्यूटर। का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब होता है स्लाइड को एक के बाद एक प्रोजेक्टर या स्क्रीन पर दिखाना। तो आइए हम लाइव देखते हैं। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कीबोर्ड से F5 दबाते हैं जिससे सारी स्लाइड एक प्रेजेंटेशन के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देती है। अब प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में खुलेगा और स्लाइड क्रम में चलेगा। स्लाइड शो के दौरान हम कीबोर्ड की मदद से स्लाइड को आगे या पीछे ले जा सकते हैं, बिल्कुल प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन की तरह। स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप की दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए स्लाइड्स के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन डी फाइल को सेव करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइड्स के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर हम जाते हैं उस समय जो इफेक्ट दिखाई देता है। तो आइए हम इसको लाइव समझते हैं। ऊपर रिबन में ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करें। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स ग्रुप में से किसी एक को चुने। यहाँ पे बहुत सारे रेड इफेक्ट पहले से दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक को चुने, जैसे कर्टन्स हो गया,
विंड हो गया, प्रेजेंटिंग हो गया। जैसे ही हम कोई ट्रांजिशन चुनते हैं, स्लाइड बदलते समय वो इफेक्ट दिखने लगेगा, जिससे अपनी प्रेजेंटेशन और भी एट्रैक्टिव बनती है। ट्रांजिशन पेन से हम ड्यूरेशन बदल सकते हैं। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके ये इफेक्ट सभी स्लाइड पर लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2019 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमेशन पेन इन MS पावरपॉइंट 2019? ऑप्शन ए, वर्तनी और व्याकरण की जांच करना। ऑप्शन बी, स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देखना। ऑप्शन सी, स्लाइड प्रिंट करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरपॉइंट 2019 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है? ऑप्शन ए, होम टैब। ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब। ऑप्शन सी, डिजाइन टैब। ऑप्शन डी, ट्रांजिशन टैब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए, स्लाइड लेआउट विकल्प। ऑप्शन बी, स्लाइड ऑप्शन ऐड करना। ऑप्शन सी, आउटलाइन व्यू। ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ऊपर रिबन में डिजाइन टैब पर क्लिक करें। थीम्स ग्रुप में से कोई भी थीम या टेम्पलेट चुने। देखिए, जैसे ही हमने एक थीम चुनी, सभी स्लाइड पर एक जैसी डिजाइन लागू हो गई। पावर पॉइंट में स्लाइड का थीम चेंज करने के लिए टैब कौन सा है? विच टैब इज यूज टू चेंज स्लाइड थीम इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए, डिजाइन टैब। ऑप्शन बी, होम टैब। ऑप्शन सी, इंसर्ट टैब। ऑप्शन डी, रिव्यू टैब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजाइन टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। ऑप्शन बी, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी बदल सकती है। ऑप्शन सी, सहेजे जाने पर एक प्रस्तुति स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्रोत फाइल में जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 के एनिमेशन टैब में कंट्रोल ग्रुप में कौन कौन से विकल्प होते हैं? ऑप्शन ए, प्रीव्यू। ऑप्शन बी, टाइमिंग। ऑप्शन सी, इफेक्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रेजेंटेशन में से उस स्लाइड को चुने जिस पर आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं। ऊपर रिबन में एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। एनिमेशन टैब में दाईं ओर कंट्रोल ग्रुप दिखाई देता है। इस ग्रुप के तीन मुख्य ऑप्शंस होते हैं। प्रीव्यू, लगाए गए एनिमेशन देखने के लिए। इफेक्ट ऑप्शंस, एनिमेशन के प्रकार और दिशा बदलने के लिए। टाइमिंग, एनिमेशन के शुरू होने का समय और ड्यूरेशन सेट करने के लिए। तो कंट्रोल ग्रुप में आपको प्रीव्यू, इफेक्ट ऑप्शंस और टाइमिंग के तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए, .ppt। ऑप्शन बी, .pps। ऑप्शन सी, .potm। ऑप्शन डी, .pptm। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, .pptm। सबसे पहले पावर पॉइंट में कोई भी एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। ऊपर फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, सेव एज ऑप्शन को चुनें। अब सेव एज ए टाइप में नीचे जाकर पावर पॉइंट मैक्रो अनेबल प्रेजेंटेशन .pptm चुनें। फाइल को नाम देकर सेव करें। फाइल को कोई भी नाम देकर सेव करें। अब आप देखेंगे कि फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम .pptm है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन ए, Ctrl+N नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑप्शन बी, Ctrl+S सेव करने के लिए। ऑप्शन सी, Ctrl+O ओपन करने के लिए। ऑप्शन डी, Ctrl+P प्रिंट निकालने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड में ऑडियो जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? विच टैब इज यूज टू इंसर्ट ऑडियो इन ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब। ऑप्शन बी, डिजाइन टैब। ऑप्शन सी, एनिमेशन टैब। ऑप्शन डी, स्लाइड शो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब। चलिए हम किसी भी स्लाइड में ऑडियो और वीडियो जोड़ते हैं। सबसे पहले उस स्लाइड को चुने जिसमें आप ऑडियो और वीडियो जोड़ना चाहते हैं। ऊपर रिबन में इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। मीडिया ग्रुप भाग में ऑडियो या वीडियो पे क्लिक करें। नीचे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। ऑडियो ऑन माई पीसी या रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑप्शन चुनें। ऑडियो बटन पे क्लिक करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑडियो फाइल चुनें या नया रिकॉर्ड करें। ऑडियो फाइल इंसर्ट करते ही स्लाइड पर एक छोटा स्पीकर आइकन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए बैकग्राउंड रंग बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? विच टैब इज यूज टू चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ ए स्लाइड इन
पावर पॉइंट। ऑप्शन ए डिजाइन टैब, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी एनिमेशन टैब। सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिजाइन टैब। प्रेजेंटेशन में से सबसे पहले उस स्लाइड को चुने जिसका आप बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हैं। अब ऊपर रिबन में डिजाइन टैब पर क्लिक करें। डिजाइन टैब में सबसे दाएं तरफ फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। दाईं ओर जो पैनल खुलेगा उसमें से सॉलिड फिल ऑप्शन चुनें और अपनी पसंद का कोई भी एक रंग सेलेक्ट करें। यदि आप यही रंग सभी स्लाइडों पर लगाना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? विच मेन्यू इज यूज टू प्रिंट ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी डिजाइन टैब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल मेन्यू। प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लेने के लिए ऊपर बाएं कोने में फाइल मेन्यू पे क्लिक करें या कंट्रोल पी प्रेस करें। यहाँ पे आप प्रिंटर, स्लाइड रेंज, लेआउट और कॉपी जैसी सभी प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं। अंत में प्रिंट बटन पे क्लिक करें और आपकी स्लाइड प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में प्रेजेंटर यू यानी प्रस्तुतिकर्ता का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेजेंटर यू इन पावर पॉइंट 2019? ऑप्शन ए स्लाइड को संपादित करने के लिए, ऑप्शन बी प्रेजेंटर को नोट्स और समय दिखाने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड्स प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन डी स्लाइड्स डुप्लीकेट करने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेजेंटर को नोट्स और समय दिखाने के लिए, टू शो नोट्स एंड टाइमिंग टू प्रेजेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए स्पार्क नोट्स बनाने के लिए, ऑप्शन बी सभी स्लाइडों में समान डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए, ऑप्शन सी हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी बुलेट्स लगाने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सभी स्लाइड्स में समान डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। चलिए हम स्लाइड मास्टर के उपयोग के बारे में जानते हैं। ऊपर रिबन में यू टैब में जाएं और स्लाइड मास्टर ऑप्शन को चुनें। स्लाइड मास्टर में आप डिजाइन और लेआउट सेट करें। ये बदलाव सभी स्लाइड पर एक जैसा दिखाई देगा। क्लोज मास्टर यू पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी स्लाइड में एक जैसा डिजाइन और लेआउट लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में गति देने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है? विच टैब इज यूज टू एड मोशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी एनिमेशन टैब, ऑप्शन डी डिजाइन टैब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनिमेशन टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान कर्सर को बदलने का कौन सा विकल्प है? विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज कर्सर ड्यूरिंग स्लाइड शो इन पावर पॉइंट 2019? ऑप्शन ए पॉइंटर ऑप्शन, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी स्लाइड लेआउट, ऑप्शन डी नोट्स पेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइंटर ऑप्शन। सबसे पहले प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड में चलाएं। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड पर राइट क्लिक करें या फिर नीचे टूल बार में जाएं। पॉइंटर ऑप्शन में जाकर आप एरो, पेन, हाईलाइट या इरेजर चुन सकते हैं। जैसे ही आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुनते हैं, स्लाइड शो में कर्सर उसी रूप में बदल जाएगा। अब सीखिए MS ऑफिस 365 बेसिक से लेके एडवांस तक, वो भी सिर्फ एक ही बुक में। इस बुक में है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के हर टैब के हर मेन्यू का स्टेप बाय स्टेप थ्योरी प्लस एग्जाम्पल, और साथ ही आपको मिलेगा MS पेंट, वर्ड पैड, विंडो 11। साथ ही इस बुक से आप कोपायलट, चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स को भी सीख सकते हो। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की 100+ एक्सरसाइज आपको मिलेगी। एक्सेल के 500+ फॉर्मूले विथ एग्जाम्पल, साथ ही 2500+ MCQ और 500+ असाइनमेंट, यानी थ्योरी प्लस MCQ दोनों एक ही बुक में। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकर हो या फिर एम्प्लॉय हो, ये बुक सबके लिए परफेक्ट है। इस एक ही बुक से आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हो और 15 से 20 हजार रुपए का जॉब कर सकते हो। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट में पास होना है तो सिर्फ यही बुक काफी है। RSCIT, CCC, HSCIT, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार भर्ती, LDC भर्ती, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर SSC, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कंप्यूटर में अगर सिलेक्शन पक्का चाहिए तो बस यही बुक काफी है। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही बुक करें और अपनी कंप्यूटर स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे बुक मंगवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टाइमिंग सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? विच ऑप्शन इज यूज टू सेट टाइमिंग इन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए रिहर्सल टाइमिंग, ऑप्शन बी स्लाइड मास्टर, ऑप्शन सी नोट्स पेज, ऑप्शन डी डिजाइन टैब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिहर्सल टाइमिंग। चलिए हम रिहर्सल टाइमिंग के बारे में समझते हैं। ऊपर रिबन में स्लाइड शो टैब पे क्लिक करें। रिहर्सल टाइमिंग पर क्लिक करते ही स्लाइड शो टाइमर चालू हो जाएगा और आप हर स्लाइड पर जितना समय लेते हैं वो रिकॉर्ड हो जाएगा। टाइमिंग
मीटिंग पूरी होने पर पावर पॉइंट आपसे टाइमिंग सेव करने को कहेगा, तो यस पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में वीडियो के लिए प्ले एंड पॉज ऑप्शन कहाँ मिलेगा? ऑप्शन ए स्लाइड शो, ऑप्शन बी प्लेबैक टैब, ऑप्शन सी एनिमेशन टैब, ऑप्शन डी डिजाइन टैब। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेबैक टैब। चलिए हम प्ले एंड पॉज ऑप्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले वह स्लाइड खोलें जिसमें आपने वीडियो इंसर्ट किया है। वीडियो पर क्लिक करते ही ऊपर रिबन में प्लेबैक टैब दिखाई देने लगेगा। ऊपर प्लेबैक टैब में प्ले एंड पॉज के ऑप्शन से आप वीडियो को नियंत्रित कर सकते हैं। स्लाइड शो मोड में भी आप वीडियो को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में ऑडियो को स्लाइड पर ऑटोमेटिक रूप से शुरू करने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड टू स्टार्ट ऑडियो ऑटोमेटिकली ऑन ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए स्टार्ट ऑन क्लिक, ऑप्शन बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली, ऑप्शन सी स्टार्ट मैन्युअली, ऑप्शन डी स्टार्ट डिलेट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली। सबसे पहले वह स्लाइड खोलें जिसमें वीडियो मौजूद है। वीडियो पे क्लिक करें, ऑडियो सेलेक्ट करते ही ऊपर रिबन में प्लेबैक टैब एक्टिव हो जाएगा। अब स्टार्ट ड्रॉप डाउन से स्टार्ट ऑटोमेटिकली चुने ताकि स्लाइड खुलते ही वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में हैंड आउट में प्रत्येक पेज में स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी शामिल की जा सकती है? ऑप्शन ए 2 स्लाइड, ऑप्शन बी 6 स्लाइड, ऑप्शन सी 9 स्लाइड, ऑप्शन डी 12 स्लाइड्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 स्लाइड्स। सबसे पहले पावर पॉइंट की फाइल को खोलें और फाइल मेन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद दाएं और प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब सेटिंग में फुल पेज स्लाइड के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं हैंड आउट प्रिंट लेआउट में एक पेज पर अधिकतम 9 स्लाइड तक रख सकते हैं। 9 स्लाइड चुनते ही दाईं और प्रीव्यू में आपको दिखेगा कि एक पेज पर 9 स्लाइड्स फिट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप प्लेन दिखाता है? ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड शॉट व्यू, ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग व्यू। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आउटलाइन व्यू। सबसे पहले पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन खोलें और ऊपर रिबन में व्यू टैब पर क्लिक करें। अब आउटलाइन व्यू पर क्लिक करें। यहाँ प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स की टेक्स्ट रूपरेखा दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ नोट्स पेन इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए स्लाइड एडिट करने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड डिलीट करने के लिए, ऑप्शन सी स्पीकर के लिए नोट्स लिखने के लिए, ऑप्शन डी एनिमेशन जोड़ने के लिए। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीकर के लिए नोट्स लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में कस्टम एनिमेशन का चयन कीजिए। ऑप्शन बी रिबन में एनिमेशन टैब पर जाइए और गैलरी में से कोई भी पूर्व निर्धारित एनिमेशन चुनिए। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट को चुनिए और फिर एनिमेशन टैब खोलने के लिए Ctrl+A दबाएं। ऑप्शन डी फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके एनिमेशन सेटिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊपर रिबन में एनिमेशन टैब में जाएं और गैलरी में कोई भी पूर्व निर्धारित एनिमेशन चुनिए। एनिमेशन टैब खोलने के लिए Ctrl+A दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किस व्यू में देख सकते हैं? ऑप्शन ए स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड शॉट व्यू, ऑप्शन सी एनिमेशन व्यू, ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्लाइड शॉट व्यू। पावर पॉइंट में उस प्रेजेंटेशन को खोलें जिसमें आप स्लाइड को व्यवस्थित करना चाहते हैं। ऊपर रिबन में व्यू टैब पर क्लिक करें। यहाँ स्लाइड शॉट व्यू पर क्लिक करें। इससे आपको सभी स्लाइड्स के छोटे थंबनेल एक साथ दिखने लगेंगे। अब आप किसी भी स्लाइड को माउस से पकड़कर खींच सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ छोड़कर इसकी पोजीशन बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी जूम स्लाइड पर क्लिक करने से क्या होता है? ऑप्शन ए स्लाइड डिलीट हो जाती है, ऑप्शन बी सिलेक्टेड स्लाइड पर जंप होता है, ऑप्शन सी स्लाइड का बैकग्राउंड बदल जाता है, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन सेव हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिलेक्टेड स्लाइड पर जंप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज स्मार्ट आर्ट यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट 2019? ऑप्शन ए एनिमेशन जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी विजुअल डायग्राम और चार्ट बनाने के लिए, ऑप्शन सी ऑडियो इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन डी नोट्स बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजुअल डायग्राम और चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन? ऑप्शन ए Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, Ctrl+O प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए, ऑप्शन सी Ctrl+D स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने के लिए, ऑप्शन डी Ctrl+M नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Ctrl+N।
10। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी जूम कहाँ मिलता है? पावर पॉइंट 2019 में। ऑप्शन ए होम टैब में न्यू स्लाइड, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब में समरी जूम, ऑप्शन सी डिजाइन टैब में थीम्स, ऑप्शन डी रिव्यू टैब में कमेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंसर्ट टैब में समरी जूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में कितने प्रतिशत तक स्लाइड शो यूज को जूम किया जा सकता है? ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन सी 400%, ऑप्शन डी 500%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में क्विक एक्सेस टूलबार किस लिए है? व्हाट इज क्विक एक्सेस टूलबार यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट 2019? ऑप्शन ए तेजी से उपयोग की जाने वाली कमांड तक पहुंचने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड में वीडियो जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए, ऑप्शन डी स्लाइड को प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेजी से उपयोग किए जाने वाले कमांड तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्डिंग स्लाइड शो ऑप्शन किसके लिए है? व्हाट इज रिकॉर्डिंग स्लाइड शो यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट 2019? ऑप्शन ए स्लाइड को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड पर आवाज और टाइमिंग रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए, ऑप्शन डी टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्लाइड पर आवाज और टाइमिंग रिकॉर्ड करने के लिए, टू रिकॉर्ड वॉइस एंड टाइमिंग ऑन स्लाइड्स।